मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है क्योंकि कांग्रेस के 8 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, यानी वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो गोवा में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका निकल कर सामने आ रहा है। 8 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। कौन है ये विधायक, क्या है पूरा मामला, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। बता दें आपको कि गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा परिसर में कांग्रेस के 8 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सदस्यता स्वीकार कर ली है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि कांग्रेस के 8 विधायकों ने बिना किसी शर्त के बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस विधायकों में पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, विपक्ष के नेता माइकल लोबो, उनकी पत्नी दलीला लोबो और 5 अन्य विधायक शामिल हैं। कांग्रेस से बगावत करने वाले विधायकों में कांग्रेस के दिगंबर कामत, माइकल लोबो, दलीला लोबो, बता दें आपको कि राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, एलेक्सो सिकेरा और रुडोस फर्नांडिस जो है आज बीजेपी में शामिल हुए। इसके पहले 2019 में महाराष्ट्रवादी गोमत पार्टी एमजीपी के 10 कांग्रेस विधायकों और 2 विधायकों ने इसी तरह अपने विधायक दलों का भाजपा में विलय कर दिया था। गोवा में कांग्रेस विधायकों ने ऐसे वक्त पर अपनी पार्टी का साथ छोड़ा है जब वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। कांग्रेस एक तरफ इस यात्रा से अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में लगी है, तो दूसरी ओर उसी के पार्टी से विधायक पार्टी से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं, जिनमें 11 विधायक कांग्रेस के हैं, जबकि सत्तारूढ़ एनडीए के 25 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कांग्रेस विधायकों की गोवा सीएम से इस मुलाकात को लेकर ट्वीट किया है। सुना है #भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई बीजेपी ने गोवा में ऑपरेशन कीचड़ आयोजित किया है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सकेंगे तो चलो। जो भारत जोड़ने के इस कठिन सफर में साथ नहीं दे पा रहे वो भाजपा की धमकियों से डरकर तोड़ने वालों के पास जाए तो ये भी समझ ले कि भारत देख रहा है। मार्च में सरकार बनने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के विधायक दल के विलय के साथ तटीय राज्य में सत्तारूढ़ दल के पास 40 में से 33 विधायक होंगे। इनमें से 20 विधायक बीजेपी के टिकट पर जीते हुए होंगे। 2 विधायक महाराष्ट्रवादी गोमातक पार्टी से और 3 निर्दलीय जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया। इसके पहले माइकल लोबो और कामत पर जुलाई में पहली बार जब वो दल बदल करना चाह रहे थे तब कांग्रेस पार्टी ने उनका यह प्रयास विफल कर दिया था। इन 8 विधायकों के दल बदल के बाद कांग्रेस पास सिर्फ 3 विधायक बचेंगे और इनमें से 8 विधायक विपक्षी दलों के हो जाएंगे। कांग्रेस के साथ रहने वाले 3 विधायक अल्टोन डी कोस्टो, यूरो अलेमाओ और कार्लोस फरेरा है। कांग्रेसी विधायक ने फरवरी विधानसभा चुनाव से पहले एक मंदिर और एक चर्च सहित विभिन्न पूजा स्थलों पर दल बदल को लेकर शपथ लिया था। इस संबंध में उन्होंने एक शपथ पत्र पर भी हस्ताक्षर किए थे, यानी सिग्नेचर किए थे। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने अपने एक बयान में कहा कि कांग्रेस के जिन 8 विधायकों ने सभी राजनीतिक औचित्य, बुनियादी शालीनता और ईमानदारी के खिलाफ धन के अपने लालच और सत्ता की भूख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, वो आज अपने बेशर्म स्वार्थ, लोभ और कपट का प्रदर्शन करते हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर की अवहेलना करते हुए बुराई के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। विजय सरदेसाई ने आगे कहा कि भाजपा जनता के जनादेश की वजह से नहीं बल्कि छल कपट की वजह से सत्ता में है। लोकतंत्र और संसदीय राजनीति को बीजेपी नीचे गिरा दिया है, गोवा को उपहास में बदल दिया है। जनप्रतिनिधियों को गेहूं की बोरियों की तरह माल के रूप में माना जाता है, कीमत के लिए खरीदा
और बेईमान और धोखेबाज विधायकों ने उन्हें जानवरों की तरह खुद को बेच दिया। देसाई ने आगे कहा, हम एक पार्टी के रूप में इस राजनीतिक महामारी से लड़ेंगे जिसने गोवा को अब नष्ट कर दिया। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि गोवा में ये बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, जो है लगातार गोवा में अपने आप को मजबूत करने की बात कह रही थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कई बार निशाना साध चुकी है और ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है कि उनके नाकों तले गोवा में 8 जो लोग हैं, जो 8 उनके कार्यकर्ता हैं, वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक बार फिर आपको हम नाम बता दें, दिगंबर कामत, माइकल लोबो, देलीला लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प जो है अमोनकर, अलेक्सो सिकेरा और रुडोल्फ फर्नांडिस आज बीजेपी में जो है शामिल हुए हैं। तो ये 8 नाम है जो आज कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और ये गोवा की जो कांग्रेस इकाई है उनके लिए बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान में जुड़ी हुई है। कई सारे जो लोग हैं वो इस अभियान में जुड़ रहे हैं। कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करने की तैयारी में लगी है। 2024 के मद्देनजर एक बड़ी रणनीति के तहत काम किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि कई बार अपने ही लोगों से ये बयान, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस में दरार है और लोगों को काम करने की स्वतंत्रता नहीं है। आवाज जो है नहीं उठाने दिया जाता है, काम करने की स्वतंत्रता नहीं होती है, सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सिर्फ एक परिवार को सर्व करने का काम किया जा रहा है, ना कि नेशन को सर्व करने का काम किया जा रहा है। और ऐसी ही कुछ दलीलें दी गई थी और उन्होंने उस वक्त G23 मेंबर्स में से भी एक गुलाम नबी आजाद ने यह कह के पार्टी छोड़ दी कि यहाँ पर है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं और कांग्रेस को भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बात जो है समय के साथ सही होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि धीरे धीरे ही सही लेकिन कांग्रेस एक के बाद एक करके टूटती हुई, बिखरती हुई नजर आ रही है। और गोवा जैसे जो है जगह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, जो अपनी इकाई को लगातार मजबूत करने, निरंतर उसको आगे बढ़ाने और अपने जो है और अपने आप कह सकते हैं लक्ष्य के लेकर जो इतनी बड़ी देशव्यापी एक यात्रा निकाल रही है, तो दूसरी तरफ उनके खुद के ही कार्यकर्ता उनका दल छोड़कर बाकी विपक्षी दलों में, खासकर भाजपा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया। हमने उन कांग्रेस नेताओं के भी आपको नाम बताए, जो कार्यकर्ताओं के भी आपको नाम बताए, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और ये कांग्रेस के लिए किस कदर झटका है, इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी है। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।